आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस नवरात्र होगा मंगल ही मंगल और सारे भक्तों को मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, नवरात्रि से जुड़ी कई जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे भरे खुशियों के रंग, किस तरह से करें मां दुर्गा की उपासना, क्या है मां शैलपुत्री की कहानी, देखेंगे इस रिपोर्ट में। 9 महामंत्रों की अमोघ शक्तियां इस नवरात्र दिलाएंगी मां दुर्गा का आशीर्वाद। मां देने वाली है भक्तों के द्वार पर दस्तक, खुलने वाली है भक्तों की किस्मत। शक्ति की भक्ति में डूब जाएगा सारा संसार। शक्ति की उपासना के साथ शुरू हो गया नवरात्र का त्योहार। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी के स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है, यानी मां शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माता शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। माता शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र मानी गई हैं। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि माता शैलपुत्री की आराधना मानसिक स्थिरता देती है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, स्वागत है आपका। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल यही करना चाहिए कि इस नवरात्र किस विधि विधान से पूजा की शुरुआत की जाए। मैं समाचार प्लस के दर्शकों को शारदीय नवरात्र के पूर्व संध्या पर अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन अति आनंदमय हो और भगवती जय जय करे आप सभी भक्तों के घर में। भगवती को सर्वप्रथम हम दिव्य मंत्रों से विभूषित करके फिर आगे की ओर हम चले। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे,
जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्तिवरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्तिवरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे। जय भैरव देह निलीन धरे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय कष्ट निवारिणी बहुफल दे, जय कष्ट निवारिणी। भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से गंध पुष्प अक्षत चंदन द्रव्य सहित भगवती की आराधना करनी चाहिए। भगवती की आराधना के लिए षोडशोपचार पूजन की प्रक्रियाएं हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा कि भगवती का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अगर षोडशोपचार पूजन की सामग्री उपलब्ध न हो तो पंचोपचार पूजन पाद्यर्घाचमनीय नैवेद्य से भगवती का यजन करना चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए। भगवती प्रसन्न होती हैं और भगवती भाव विक्षंति देवता, देवता तो भाव के भूखे हैं। बड़े भाव के साथ भगवती की आराधना करेंगे तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, वैसे तो नवरात्र से जुड़े कई सवाल हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी शायद कई सवाल होंगे, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। नवरात्र से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर जितने भी छोटे छोटे पहलू हैं नवरात्र को लेकर हम उन सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि नवरात्र जो ये त्यौहार है उसका क्या महत्व है, अगर हम धार्मिक रीति से देखें और अगर हम सामाजिक रीति से देखें या फिर वैज्ञानिक रीति से देखें, इन तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो नवरात्र का जो भी महत्व है आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, समस्त देवी देवताओं का जो पर्वोत्सव होता है जी, वह वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है और मात्र भगवती का ही एक पर्वोत्सव है, उत्सव जो है वह वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। 4 बार मनाने का उद्देश्य यह है कि भगवती का 2 गुप्त नवरात्र है और 2 सर्वत्र नवरात्र है। अर्थात चैत्र मास और आश्विन मास का जो नवरात्र है वो सभी लोग करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। और माघ मास का और आषाढ़ मास का जो नवरात्र है उस नवरात्र को गुप्त रूप से तंत्र विधि से करते हैं लोग, या जिनको जानकारी है उस विधि से करते हैं और भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। देवी देवता भी इस शुभ मुहूर्त के लिए तरसते हैं और उनकी आराधना की जाती है। इसीलिए शारदीय नवरात्र सहित जो 4 नवरात्र हैं, इन सभी नवरात्रों के विशेष महत्व है। जी, तो ये एक तरह से शुभ संकेत है। अगर वो हाथी पर आ रही हैं तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है, अगर मैं सही हूं तो। आचार्य जी, अगर मैं सही हूं तो अगर वो हाथी पर आ रही हैं तो ये शुभ संकेत रखता है हमारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल शुभ संदेश है, शुभ संदेश। मैंने शुभृष्टि कहता है जब हाथी पर भगवती आती है भक्त के यहाँ प्रथम नवरात्र के प्रथम दिन जी, कि प्रथम दिन जो है जब भगवती आती हैं 26 तारीख को जब भगवती का आगमन होगा तो हाथी पर भगवती आरूढ़ होकर आएंगी भक्त के पूजा स्थल में, भक्त के घरों में, और भक्त के घरों में आनंद की वर्षा होगी, वृष्टि होगी, वृष्टि होगी। जब सुवृष्टि होगी तो जल ही जीवन है, जल से मानव का कल्याण होगा, किसान का कल्याण होगा और लोगों का कल्याण होगा। अच्छा, ये जो नवरात्र की शुरुआत होती है आचार्य जी, तो हमने गौर किया है कि पितृपक्ष जो है उसके अंत में नवरात्र की हर साल अगर हम देखें तो नवरात्र की जो शुरुआत होती है वो पितृपक्ष के अंतिम दिन होती है और शुरुआत होती है महाल्या से। तो यहाँ पर मेरा 2 सवाल रहेगा कि पितृपक्ष के अंत में ही नवरात्र की शुरुआत क्यों होती है, और पहले आप इसका जवाब दीजिए फिर मैं अगला सवाल करूँगी। देखिए, ऐसा है कि शारदीय नवरात्र का शुभारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से
प्रारंभ होता है। पितरों का जो आनंदोत्सव है जी, उसकी पूर्णाहुति होती है अमावस्या को, और देवी का पर्वतोत्सव जो है वह प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, जिसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। और पितरों का यज्ञ की पूर्णाहुति और देवी का यज्ञ का शुभारंभ होता है। तो आपने देखा माँ दुर्गा का आविर्भाव क्या है, ये आचार्य जी ने हमें भी बताया। माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा, ये आचार्य जी ने अभी हमें बताया। और भी रोचक जानकारियां लेंगे हम नवरात्र से जुड़ी, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए समाचार प्लस। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम नवरात्र पर बात कर रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, यानी कि माँ दुर्गा के जो पहली रूप है माता शैलपुत्री, आज भक्त जो हैं उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। कौन है माँ शैलपुत्री, कैसा है माता का स्वरूप, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, आज सारे भक्तगण जो है वो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा माँ शैलपुत्री के बारे में बताइए कि उनका स्वरूप कैसा है, आखिर क्यों पहले ही दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देखिए, भगवती कृपामयी हैं, दयामयी हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते रहती हैं। जी, आइए, वंदे वांक्षित लाभाय चंद्रार्कृत शेखराम वृषारूढ़ाम सुलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। भगवती दुर्गा जी की 9 शक्तियां हैं। 9 शक्तियों में प्रथम शक्ति शैलपुत्री का है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से उनका शैलपुत्री पड़ा। चंद्रार्क के मस्तक पर इनका स्वरूप बैल की सवारी है और हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। भगवती दे दीप्यमान हैं और शिव जी की कृपा से शिव जी के साथ इनका विवाह हुआ और तभी से वह शैलपुत्री कहलाई। और शक्तियां शैलपुत्री की अनंत है। जिस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण श्रुति संता, जिस तरह से हरि अनंत है उसी तरह से भगवती की माया अनंत है, भगवती की महिमा अनंत है। इसलिए प्रथम दिवस में भगवती की पूजा अनंत उपास, अनंत भक्ति के लिए, अनंत शक्ति के लिए शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जी, तो माता शैलपुत्री की पूजा आज जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जब हम नवरात्र की जब शुरुआत करते हैं आचार्य जी, तो हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करते हैं, उस कलश में नारियल रखते हैं। तो कलश स्थापना का क्या महत्व है, और वो जो कलश है उसमें सिर्फ नारियल ही, मतलब नारियल एक फल है, तो नारियल को ही क्यों, और बाकी कोई फल भी तो चाहे हम रख सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि स्त्री अर्थात लक्ष्मी, उसको श्रीफल कहा जाता है, नारियल को श्रीफल। जी, स्त्री अर्थात लक्ष्मी, फल से जिससे फल की प्राप्ति होती है। और कलश को रुद्र कलश कहा जाता है। कलश को रुद्र कलश कहा जाता है, उसमें रुद्र की आवाहना होती है। शिव और शक्ति की आवाहन हम करते हैं, वरुण को आवाहन करते हैं, इसलिए शिव शक्ति और वरुण गंगा का आवाहन करते हैं। और कलश जो है वह परिपूर्णता का संकेत है। उसमें क्योंकि कलश में जल भरते हैं, अक्षत पुष्प चंदन सुपारी श्रीफल नारियल रखकर पूजन करते हैं और आवाहन करते हैं। आवाहन करता तो उसको निवेदन करते हैं कि आप इस स्थल पर विराजमान होकर हमारे घर में अन्न धन विद्या बुद्धि से परिपूर्ण रखें, आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। इस कामना से हम लोग कलश स्थापना करते हैं। माने कामना की पूर्ति के लिए कलश की स्थापना करते हैं, जिसमें जल से परिपूर्ण श्रीफल रखकर फलेन फलितम सर्वम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा संतु मनोरथाः। फल से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए फल श्रीफल रख करके हम फल की कामना के लिए निवेदन करते हैं जगत जननी जगदम्बा पराम्बा से। जी, और अगर आज की पूजा की हम बात करें तो प्रमुखता से अगर चढ़ाने की अगर हम बात करें,
क्या वस्तु या फिर किन वस्तुओं से माता शैलपुत्री की पूजा की जाए? देखिए, ऐसा है कि भगवती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है जी और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। जी इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भगवती को सफ़ेद वस्तु से बना हुआ सामग्री अर्पित किया जाए। दूध से बनी हुई वस्तु, खीर अगर भगवती को अर्पित किया जाए तो बहुत आनंद होगा। और षोडशोपचार पूजन में नानाविध सामग्री है। अपने भाव के अनुसार देवताओं को, श्रद्धा के अनुसार देवताओं को प्रसाद अर्पित करना ही भक्ति का प्रथम लक्षण है। इसलिए आपके मन में जो भाव जगे, जिस तरह से आप बाजार जाते हैं और बाजार में जाकर आपकी कुछ इच्छा होती है खाने का, अपने अनुकूल इच्छा के अनुकूल आप सामान खरीदते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उसी तरह से पूजन काल में आपके मन में जो श्रद्धा जग जाए देवता के प्रति, देवी के प्रति चढ़ाने का, वो वस्तु जरूर भगवती को अर्पित करें। वो भगवती उस वस्तु को जरूर ग्रहण करेगी और आपको आशीष देकर आपके जीवन को धन्य करेगी। जी, मतलब अगर हम बात करें रंग की तो माता शैलपुत्री को सफेद रंग से, मतलब सफेद रंग जो है माता शैलपुत्री को वो आकर्षित करता है, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, सफेद वस्तु अर्पित करें जी। और से बना हुआ जी। और अगर खान पान की बात करें तो क्या प्रमुखता से ऐसी कौन सी, अगर खाने पीने की हम बात करें तो किस खान पान से हमें परहेज करना चाहिए, या फिर क्या ऐसे पदार्थ हैं जो हमें लेने चाहिए? क्योंकि गर्भिष्ठ भोजन तो ये नहीं नवरात्र में हम खा सकते हैं, हल्की फुल्की। देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में लिखा कि व्रत जप तप नियम, ऐसा है कि किसी भी यज्ञ में व्रत की प्रधानता है जी। व्रत में अल्पाहार करना चाहिए, जिसको फलाहार हम कहते हैं। फलाहार करने से हमारे जो मन कर्म वचन है उसकी शुद्धता रहती है। अगर हम अन्न ग्रहण करके नवरात्र करते हैं तो हमको निद्रा देवी हमको ग्रसित करती है, क्योंकि अन्न में नशा है। आप ऐसे फल खा कर रहे हैं तो शायद नींद कम ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप भोजन कर लें, चावल दाल इत्यादि, तो आपको तुरंत नींद आने लगेगा, अर्थात नशा आ जाएगा। अन्न में थोड़ा नशा होता है भोजन करने के बाद। इसलिए शास्त्र कहता है कि अल्पाहार करके, फलाहार करके व्रत करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। उससे आपके मन में एक अलग अनुभूति होगी और दिव्य ज्ञान का संचार होगा, दिव्य भक्ति का संचार होगा और भक्ति में मन लगेगा। और भक्ति जहाँ होती है वहाँ शक्ति की प्रधानता होती है। जी आचार्य जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मीठा खा खा के मन जो है हमारा कभी कभी नमक खाने की तलब हो जाती है। तो अगर किन्हीं व्रती को नमक खाने की तलब हो गई, तब फिर उन्हें क्या खाना चाहिए? देखिए, शास्त्र कहता है आत्मा रक्षितो धर्म। शास्त्र का सिद्धांत है, विद्वानों का मत है, आत्मा रक्षितो धर्म। आत्मा की रक्षा करके धर्म करना चाहिए। मान लीजिए कोई डायबिटीज पेशेंट है, उनको कुछ न कुछ खाना है, किन्हीं को शुगर है, डायबिटीज है, किन्हीं को हार्ट प्रॉब्लम है, किन्हीं को नानाविध रोग है। तो कहा कि रोगी के लिए और बच्चों के लिए सब माफ है। उनको अपने सुविधा के अनुसार कुछ ग्रहण करके पूजन करना चाहिए। भगवती उस पूजा को स्वीकार करती है। भावविक्षन्ते देवता, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ग्रहण करके अगर पूजा करेंगे भगवती उसको ग्रहण नहीं करेगी। ये सब किंवदंतियां हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सबरी के मीठे वैर हमारो मन वैरण में। सबरी के यहाँ मीठे वैर खाने के लिए, जूठा वैर खाने के लिए भगवान पहुंच गए। तो भगवती हम लोगों को कृपा क्यों नहीं बरसाएगी? भगवती को कृपा तो बरसाना ही होगा। इसलिए आत्मा की रक्षा करते हुए सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक का उपयोग करके आप पूजन करें, कुछ सेंधा नमक से निर्मित वस्तु को लेकर के, तो मन प्रसन्न रहेगा। और मन प्रसन्न रहेगा तो पूजन में आनंद आएगा और थोड़ी भक्ति जगेगी, और भक्ति जगेगी शक्ति प्राप्त होगा। अच्छा आचार्य जी, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें हम
सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। जो नॉर्मल नमक होती है वो वर्जित है, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, जो नॉर्मल सफ़ेद नमक होती है। तो ये सेंधा नमक में और जो नॉर्मल नमक हम यूज़ करते हैं आम दिनों में, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ऐसा है कि सेंधा नमक का तो पहाड़ होता है, पर्वत होता है जी। वो इस पृथ्वी से निकला हुआ है, उसमें मिलावट कुछ है नहीं। और जो समुद्री नमक है उसमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उसमें शायद लोग कहते हैं, हमने देखा नहीं है, लोग कहते हैं कि चमड़े की वस्तु का प्रयोग कर उसको फिल्टर किया जाता है। अच्छा। जिसमें थोड़ी अशुद्धता रहती है, जिसके कारण लोग उस नमक का प्रयोग यज्ञों में नहीं करते हैं और फलहार में उसका उपयोग नहीं करते, सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। सेंधा नमक तो पहाड़ से लाया और पहाड़ से लाकर मशीन में डाले और उसको चूर किया और चूर करके उसका उपयोग में ले आए। और सेंधा नमक तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, औषधि की तरह है। वैद्य लोग सेंधा नमक खाने के लिए आदेश करते हैं कि सेंधा नमक खाएं, आपको बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो मतलब सेंधा नमक जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ है अगर हम कहें तो, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल नमक हम आम दिनों में उसका जो इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी मिलावट रहती है। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं, लोग कहते हैं कुछ केमिकल्स हैं, कुछ चमड़े की वस्तुओं से उसको फिल्टर किया जाता है, शुद्ध उसके माने सफाई किया जाता है। क्योंकि समुद्र के जल को हमने देखा है, जब हम रामेश्वरम जा रहे थे तो रास्ते में मैं देखा कि समुद्र के खेतों में बड़ा बड़ा तालाब बना करके और समुद्री नमक का निर्माण करके फैक्ट्री लगा हुआ है। उस फैक्ट्री में नमक को फिल्टर किया जाता है और जो फिल्टर की मशीनें होती हैं उसमें चमड़े का उपयोग किया जाता है। शायद इसीलिए उस नमक के लिए हमारे विद्वान लोग, हमारे मनीषी लोग राय नहीं देते हैं और वे सेंधा नमक के लिए विशेष आग्रह भक्तों को करते हैं। जी। अब अगर हम कुल मिलाकर बात करें आचार्य जी, ये जो व्रत कर रहे हैं लोग भक्त, तो कुछ खास अलग नियम है? अगर वैसा कुछ है तो आप अलग से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में महाशक्ति की पूजा होती है जी। महाशक्ति की पूजा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियों की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। कारण यह है कि महत्व के पीछे बहुत बड़ा आध्यात्म का दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण यह है कि वैदिक वाङ्मय से लेकर पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में दुर्गा पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में लिखा। कहा कि दुर्गा पूजा अत्यधिक प्राचीन है, इसलिए अधिक प्राचीन है कि जिनकी आराधना श्री रामचंद्र जी की, जिनकी आराधना कृष्ण जी की, जिनकी आराधना ब्रह्मा की, जिनकी आराधना विष्णु की, जिनकी आराधना शंकर की, जिनकी उपासना की, ये नवरात्र दुर्गा की आराधना में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवी की पूजा की जाती है। जिनकी आराधना बड़े बड़े देवी देवता जिनकी आराधना में लीन रहते हैं। तो हम जैसे तुच्छ सामान्य मनुष्य को देवी की आराधना करने से बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत कृपामयी भगवती को शारदीय नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में अगर हम पूजा करते हैं और उनसे आराधना करते हैं तो हमारे घर में धन, ऐश्वर्य, भक्ति, विद्या, बुद्धि और परिवार में सुमति का साम्राज्य होगा। और घर का तो कल्याण होगा ही, देश का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। और देवी की आराधना सुमति का परिचायक है। जी। माँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में स्पष्ट है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में कई बार पेपर पढ़ता हूँ, कष्ट होता है। लिखा रहता है कि पुत्र, समाचारों में भी आता है आपके समाचार प्लस के माध्यम से, और कई समाचार प्लस के माध्यम से आता है कि बेटा अपनी माँ को मार डाला। तो बड़ा कष्ट होता है। तो भगवती की आराधना करने से हमारे जो नए युवा पीढ़ी है, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, परिवार हैं, उनके मन में सद्बुद्धि का संचार होगा, घर में सुमति होगी। महाकाली, महालक्ष्मी सुमति की स्थापना करेगी और घर में महिलाओं को, बहन बेटियों का सम्मान मिलेगा, माताओं को सम्मान मिलेगा और घर में आनंद की वर्षा होगी भगवती की आराधना करने से। जी। तो आपने बहुत सी खास बातें बताई आचार्य जी, और इन
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों के मन में जितने भी सवाल रहे होंगे उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। ये नवरात्र आपके लिए और भी फलदायी और शुभदायक हो। शुभ नवरात्र।